वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। विक्की भाई क्या हाल है? मिस्टर जैन आपकी रियल आईडी क्या है? आपने नाम ही चेंज कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अस्सलामु अलैकुम। सिड क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो। आई एम फाइन, थैंक यू। लाइव शाइव शेयर करें लेफ्ट एंड राइट। अभी नहीं, अभी तो अभी 49 लोग, 53 फाइनली। ग्रीन शर्ट ब्रो, कैन यू गिव मी वन सजेशन? ये कौन है? थैंक यू। वन सजेशन किसने मांगी है? मिस्टर जेन इज ओवर मोटिवेशन, सो ओके, सही है। आई एम नॉट इन जी कैश। जी कैश को मैं इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं तो बड़े दिनों से कह रहा हूं, और मैं तब से ये बात कर रहा हूं जब पहली दफा जी कैश 700 पे गया था, और मैंने कहा था कि भाई मेरे से कोई बंदा जी कैश के बारे में क्वेश्चन ना करे। यार वो 25x एक प्रोजेक्ट ने किया हुआ है, एंड इफ यू वांट टू बाय एट 700, इट्स ऑल अप टू यू। हु इज गोना टेल यू व्हाट अबाउट जी कैश? कोई भी आपको नहीं कुछ बताएगा, ठीक है? लोग आपको यही कहेंगे शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। तो जब आप शॉर्ट में जाओगे और अगर उसमें एक्सचेंजेस का इंटरेस्ट ना हुआ तो दे विल पंप जी कैश बैक अबव $700 और ये शॉर्ट चली जाएगी, ठीक है? तो आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू से एनीथिंग अबाउट जी कैश। आई मीन जो चीज़ ऑलरेडी 25x हो चुकी है, यू नो, आई डोंट नो व्हाई हैव टू से समथिंग अबाउट दैट। नहीं। क्या हाल है? सब ठीक हैं? शॉर्टें दबा के खुली हुई हैं, शॉर्टें खुली हुई हैं। जेन की शॉर्ट्स जो हैं, ओह माय गुडनेस, एवरीबॉडी ट्राई टू शॉर्ट जेन। शॉर्ट टाइम फ्रेम में 4 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन ज़्यादा की शॉर्ट खुली हुई है। सही है। आई थिंक सम टाइम मुझे लगता है कि ये डाटा भी गलत होता है। ये भी एक्सचेंजेस का मैनिपुलेटेड डाटा है जो कोइन ग्लास में मिलता है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट का। आई थिंक ये डाटा भी गलत है। ब्रार भाई थैंक यू। मिस्टर मीना गोल्ड सब कुछ बेच दिया, बहुत क्रिप्टो में सब कुछ बेच दिया, बट क्रिप्टो में कुछ ना हुआ। सही बात है, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। वो कह रहा है जी इट्स अप गैलरी गिफ्ट। ओ यार मैंने तो कभी, मुझे तो पता ही नहीं गैलरी होती कहाँ पे है, कैसे सेट करते हैं उसको। लोग तो लाइवों में, लोगों की जाके देखो, लोग बता रहे होते हैं ये गैलरी है, इसमें ये गिफ्ट पड़े हुए हैं, ये इस तरह करें, ये उस तरह करें। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? बोरिंग बोरिंग, नथिंग इज हैपनिंग। हाँ, जेन वापस फिर हमारी उधर ही आ गया, हमारे उसी $14 से अंडर। ओ माय, अंडर $14, जेन अंडर $14 एंड नॉट लुकिंग टू गुड। शॉर्ट टाइम फ्रेम में सर अपना ट्रेंड ब्रेक किया है जेन ने, जो कि ये अक्सर अपना ट्रेंड ब्रेक करता है और फिर दौड़ लगा देता है, धोखा देके ना। जब ट्रेंड ब्रेक करता है लोग सेलिंग कर देते हैं और ये ऊपर को दौड़ पड़ता है। और एनीवे
मुझे बहुत उम्मीद ये है कि इस वीकेंड पे हमें, अगर मार्केट थोड़ी सी भी स्टेबल होती है तो जेन जो है ना वीकेंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। काफ़ी चीज़ें इंडिकेशन दे रही हैं। वॉल्यूम कम है, बहुत कम है वॉल्यूम। आज एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था। क्या नाम है, जी आई नो टुमारो इज द वीकेंड। XRP का क्या बताएं आपको, XRP को रखें, आप होल्ड रखें, XRP को होल्ड रखें, होल्ड रखें, होल्ड रखें। XRP विल गिव यू मनी। 12 मार्च 2024, 12 मार्च 2024। ओके, लेट्स टू सी। आज मैं असल में लेट हो गया हूँ, कुछ कामों में फंस गया था, फिर घर आया हूँ, घर भी कुछ काम थे, फंस गया उसमें भी, तो लेट हो गया, इसलिए 20 मिनट लेट स्टार्ट किया है। अप्रैल, पर एनीवेज मार्केट काफ़ी गिरी है, लेकिन जी कैश ने काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है। जी कैश ने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है, जेन ने भी, एज कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन्स उसने अच्छा होल्ड किया हुआ। डैश यार, जैसे ये मार्केट रिकवर करेगी, मेरा डैश ने बताया बगैर ही 100 पे चले जाना है। तो जिन लोगों की एवरेज ऊपर है ना, जिन्होंने ऊपर बाय किया हुआ है, वो 109, 110, 120 इधर उधर जिन लोगों ने बाय किया हुआ है ना, वो अब सोचें, क्योंकि याद है ना, मैंने आपको पिछले 10 दिन से कहता आ रहा हूँ कि डैश के DCA के बारे में वेट कर लें, वेट कर लें, वेट कर लें। अब उनका सोचने का टाइम आया है, जिन लोगों ने ऊपर बाइंग की हुई है, कि डैश को DCA करना है कि नहीं। दिस इज द टाइम। 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, वो $61 पे है, वहां पे चांस लिया जा सकता है डैश का DCA का। आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने एक दफा भी आपको नहीं कहा DCA का ना, क्योंकि आप लोग कहते रहे जी मैंने 109 पे ले लिया, मैंने 110 पे ले लिया, यहाँ ले लिया, वहां ले लिया, ठीक है। वापस जो रीबाय हुआ था, थोड़ा सा जल्दी रीबाय कर लिया था, मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूं। दो चीजें नजर आ रही हैं, 60 to 58, लेट्स से लाइक दिस, 58 to 60। अगर BTC थोड़ा सा भी ड्रॉप हुआ तो डैश ने 58 to 60 वहां पे इसका DCA बनता है, क्योंकि वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज है और वहीं पर ही एक ट्रेंड लाइन भी मिलती है। सो जाने दें इसको भी, एक आध दिन और ठहर जाए, ठीक है, BTC का वेट कर लें। अब पैसा ही नहीं, आपके लिए नहीं है ये मैसेज, उन लोगों के लिए है। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आप कोई नई चीज जाके लें। आज जो बात होगी, सिर्फ जो चीजें आपने रखी हुई हैं उन्हीं के बारे में बात होगी, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन कि जी जाओ जी घर से पैसे लेके आओ और मार्केट में डालो, इन्हीं को अंदर घुमा के आपने कुछ करना है, इन्हीं पैसों को रोटेट करना है, इन्हीं पैसों को आगे पीछे ऊपर नीचे करके इन्हीं से ही कुछ प्ले आउट करना है। नॉट सेइंग कि जी आप पैसे जिनके पास नहीं है वो DCA ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होके इजी होके बैठ जाएं। अब BTC को जो उसने करना है उसको कर लेने दें, ठीक है। उस दिन भी मैं ये कह रहा था कि जहां तक ये जा सकता है इसको जाने दें। डोमिनेंस एक चीज अपनी फेवर में आ गई हुई है। वीकली टाइम फ्रेम में BTC डोमिनेंस ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई है, स्लोली वो नीचे जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ USDT डोमिनेंस उसका वेट है, मे बी वट एवर। जो उस दिन मेरे जो एनालिसिस थे आज भी वही हैं कि ये
मे बी अगला वीक भी इसी तरह ही गुजर जाए हमारा यूएसडीटी डोमिनेंस के वेट करने में, छोटी सी एक रिट्रेसमेंट दे और पीछे फिर एक और पुश करे यूएसडीटी डोमिनेंस। जैसे यूएसडीटी डोमिनेंस रिवर्सल होगी वी गोना बी ओके। अब जो रिकवरी होगी ना वो डबल स्पीड में रिकवरी होगी। वालेकुम अस्सलाम। अब रिकवरी जो होगी ऑल्ट कॉइन्स की उनकी स्पीड डबल होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एथेरियम 2 साल में 6K का होगा भाई, आप 2 साल वेट कर सकते हैं तो कर लें, सब टू यू। आई डोंट हैव नो टाइम टू वेट 2 years। नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह आप वेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आई कैंट वेट 2 years। मैं प्राइवेसी के किसी 2-3 प्रोजेक्ट्स को पकड़ के ट्रेड करूंगा जैसे ट्रेंड बनेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे बहुत, आपका जो 2 साल का टारगेट है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाएगा जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये करने की सोच रहा हूँ। लो जी, डैश इज एट $69, जेन इज 1369। डैश को मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट ट्रेड $22 पे ली थी, ठीक है। और आज किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तौफीक भाई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन ये था कि मैं जेन में इतना बुलिश क्यों हूँ, वो क्वेश्चन मेरे फ़ोन में है। और इतनी मैंने पोजीशन, मैं जेन की पोजीशन अपनी क्यों बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने खुद ही जवाब लिखा तौफीक भाई ने कि ये प्राइवेसी का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, फंडामेंटल तगड़े हैं। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि प्राइवेसी का नैरेटिव बिल्ट हो रहा है, जिस तरह के जी कैश अच्छा मूव हो गया, ठीक है जी। उसके साथ डैश मूव हुआ, मनेरो भी ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत मूव कर ही गया। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी बात मानने में है कि ये उस नैरेटिव का प्रोजेक्ट है जो नैरेटिव फिलहाल लीड कर रहा है मार्केट को। उन्होंने कहा और क्या, मैंने कहा यार एक चीज़ आप बोल रहे हैं, टेक्निकली और हिस्टोरिकली जो साइकिल डैश ने कंप्लीट किया या जी कैश ने कंप्लीट किया, वो साइकिल जेन ने कंप्लीट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। मेरा मानना यह है कि क्रिप्टो में हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, इसने अपना साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देखें कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन इसने बड़ा अच्छा होल्ड करके रखा है। लेकिन एक चीज़ आप जेन में रखिएगा कि अब जब भी जी कैश जेन मूव होगा, इसको हमने ट्रेड करना है। जब भी ये मूव होगा इसको हमने ट्रेड करना है। और इसने एक और ट्रेंड लाइन आज ब्रेक करने जा रहा है जेन। अभी फिलहाल 4 आवर टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुकी है, ब्रेक कर दी उसने नीचे को, ठीक है। सो अब अगर जेन हमें $21 पे नजर आएगा, वी गोना कीप आवर आइज ओपन, अपनी आंखें खुली रखेंगे। वहां पे थोड़ी वीकनेस नजर आएगी, वी गोना बी गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है। वी गोना बी गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड। तूर भाई, आई नेवर रिकमेंड नो वन टू बाय OM एट $10। सो अभी भी मैं तो बहुत देर से कह चुका हूँ, बात करते थे कुछ लोग तो मैं कहता यार स्कैम हो गया। बाइनेंस ने इसको पंप किया था, लोगों की बहुत इसमें लौंगे खलवाई, कहाँ वो नीचे से उड़ा है और कहाँ उड़ता कहाँ चला गया था, ठीक है। सो इस टाइम सबकी नजरें, जो लोग ये ट्रेंड मैंने स्टार्ट किया था मोस्ट लाइकली। आप लोग कुछ लोग कहते होंगे कि मैं हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूं। ये BTC डोमिनेंस के एनालिसिस करने, इधर बैठ के USDT डोमिनेंस के एनालिसिस करने, टोटल 2, टोटल 3 एंड अदर्स को डिस्कस करना इधर लाइव स्ट्रीम में बैठ के, ये नॉलेज मैंने स्टार्ट किया, ये नॉलेज मैंने ही पास करना शुरू किया था। अब सारे इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। कल को कोई नया सिग्नल ले, कोई नया इंडिकेटर ले आऊंगा, लोग ढूंढ के उसके ऊपर ही बात करना शुरू कर देंगे। तो अब रुक जाएं, जो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं ना, जो लोग फाइट कर रहे हैं मार्केट से, मार्केट के साथ फाइट ना करें।
if you are at break even, if you want to sell it, you can, आपकी मर्जी है यार। मीना भी जब मार्केट ऑब्वियसली मूव होगी तो उसके साथ ही मूव होगा। बाकी फंडामेंटली मीना के ऊपर कोई, आई मीन आई हैव नो डाउट अबाउट ऑन द प्रोजेक्ट, कोई डाउट नहीं है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। मैटिस ऑब्वियसली इसी मार्केट का हिस्सा है ना, मैटिस इसी मार्केट का हिस्सा है ना, इसी मार्केट का हिस्सा है मैटिस भी। अगर पूरी मार्केट क्रैश हो रही है, पूरी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ब्लीड हो रही है, तो ऑब्वियसली उसने भी ब्लीड होना ही, और ब्लीड हो रहा है। 760, ओ माय गॉड, मार्केट बॉटम कब तक करेगी? यू सेड नाउ सेल zen एट 21 फुल। आई मीन 21 पे हम नजर रखेंगे, $21 पे हम नजर रखेंगे। अगर वहां पे थोड़ी सी भी वीकनेस आएगी, नजर आएगी, आई विल बी गेट आउट। मैटिस गो विद ईथ, ठीक है जी। आप मैसेज सुन लें जी, मैटिस वाले मैसेज सुन लें, वो कह रहे हैं मैटिस गो विद ईथ, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो BTC इस टाइम है $85,000 पे। USDT फुल बुलिश है। USDT जो है ना वो सांस लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो जब तक ये USDT का ट्रेंड नहीं टूटेगा, ऑब्वियसली BTC ब्लीड होगा और साथ साथ मार्केट ब्लीड होगी। लेकिन गुड लक आपकी ये है, हम लोगों की गुड लक ये है कि USDT जो है वो उसने मोमेंटम पकड़ा होगा, जबरदस्त ऊपर को मोमेंटम है USDT का, जो कि हमारे लिए, हमारी क्रिप्टो मार्केट की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स इतने डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। उसकी रीजन ये, ऑल्ट कॉइन्स स्लोली ब्लीड हो रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि BTC डोमिनेंस हमारी फेवर में है। BTC डोमिनेंस स्लोली ब्लीड हो रही है और USDT ऊपर पंप हो रहा है। तो जब तक BTC डोमिनेंस ब्लीड होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, ऑल्ट कॉइन्स इतने ब्लीड नहीं होंगे। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो तब होता है जब USDT डोमिनेंस ऊपर जा रही हो और उसके साथ BTC डोमिनेंस ऊपर को भागना शुरू कर दे। फिर ऑल्ट कॉइन्स में आपको नजर आता है एक दिन में 30%, 40%, 35%, इवन 50% की रेड कैंडल्स नजर आती हैं, ठीक है। तो आई मीन ऑल आई एम वेटिंग फॉर USDT ट्रेंड रिवर्सल। अब इससे पहले कि मैं चार्ट्स की तरफ लेके जाऊं, इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे लाइव को। मुझे आप लोग अपने क्वेश्चन जो है ना, आई मीन जिनकी सेंस बनती है वो पूछें। अगर आप पूछेंगे ना कि मिना क्यों डाउन जा रहा है, या अगर आप पूछेंगे चेन लिंक क्यों डाउन जा रहा है, या अगर आपका क्वेश्चन है कि जी एवेक्स क्यों स्लोली ब्लीड हो रहा है, फेट कॉइन क्यों ब्लीड हो रहा है, रोज आहिस्ता आहिस्ता क्यों डाउन जा रहा है, टाओ क्यों डाउन जा रहा है, आई मीन आर्बिट्रम, से ऑन्डो देखें 48 पे है, एंड वर्ल्ड कॉइन ये क्यों ब्लीड हो रहे हैं, ये कुछ सेंस नहीं बनेगी क्वेश्चन की, ठीक है। ये कुछ सेंस नहीं बनेगी। सेंसेबल की क्वेश्चन है तो वो लेके आए, क्योंकि सारी मार्केट ब्लीड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, USDT पंप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो सेंसेबल क्वेश्चन लाएं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। मे बी कोई सेंसेबल क्वेश्चन किसी का हो, अगर तो वो दूसरों का भी होगा तो सबको आंसर मिल जाएगा। BTC लोएस्ट पर यू और स्टेबलाइज, क्या मतलब? BTC इज लोएस्ट, अच्छा एज पर my portfolio is 71 down, is any hope? What about BTC bottom? मिस का क्वेश्चन है जी। my portfolio 78% down। हारून भाई ज्वाइन कर लिए, बाय नाउ BTC। what could BTC bottom max price to sell dash? What do you think about BTC settle? how low BTC can go? इतना कितना डाउन होगा? ओके हाँ, अब जो देखें मेन जो ये क्वेश्चन है ना, इसका डैश की बाइंग प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन मैं अगर मेरे पास डैश है ना, इफ आई एम होल्डिंग डैश, अगर मैंने हाइप में बाय किया, री-बाय किया अगर, तो मैं इसको 50 डे मूविंग एवरेज का वेट करूंगा कि अब ये 50 डे मूविंग एवरेज पे हिट हो ले, देन आई विल बाय। उसको मैं DCA करूंगा अगर मैंने करना होगा तो। अगर मैं
इंटरेस्टिंग हो तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं अभी इसमें। जो मेरे पास पड़े हुए हैं ठीक है, मेरे पास जितने भी फंड्स हैं मोस्ट लाइकली मैं वो अपनी जेन की आगे पीछे जो पोजीशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा हूँ, ठीक है, उसी को स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा हूँ। हाँ, अगर किसी ने बाय करना है तो वो 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम जो कि 61 पे मिलेगी, और डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। वो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइकली वो अक्टूबर 8 से आप ड्रॉ कर सकते हैं उस ट्रेंड लाइन को। अब वो भी इंडिकेशन दे रही है कि अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड लाइन 60 to 58 पे डैश को देखा जा सकता है, ठीक है। बीटीसी की जो 86 पे एक सपोर्ट थी वो उसने ऑलरेडी उड़ा दी है। बीटीसी इज ब्रेकिंग ऑल द सपोर्ट्स एंड बीटीसी जो है ना वो अब वो जो उसने करना है वो करेगा। ऊपर से आज स्टॉक मार्केट में भी क्रैश हुआ है, स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा टैंक हुआ है, जिसकी वजह से एकदम जो बीटीसी भाग के नीचे आया था ना 92 से, आई बिलीव 93 से। मैं जब छोड़ा है मार्केट को तो बीटीसी 92 प्लस था। तो जब मैं सुबह उठा हूँ अपनी रूटीन में चेक किया तो बीटीसी 86 पे था। मैंने कहा अब क्या हो गया, अब कौन सा तूफान आ गया। मैंने कहा अब कौन सा तूफान आ गया। आई बाय 100 ईच, आई बाय $1000 ईच लेवल। Yeah, good idea. It's not a bad idea. If you have money, you can do that. If you have funds, you can do that. So, is it possible BTC to settle 100K while BTC dominance fall and alt season to play out? इसने बहुत स्पीड में रिकवरी देनी है। मार्केट जिस तरह जा रही है ना, और जैसे ही यूएसडीटी डोमिनेंस की रिवर्सल हुई ना, अगर उस पॉइंट पे बीटीसी डोमिनेंस का मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड ही रहता है, तो आपको बहुत सारे आउट कॉइन्स ऐसे होंगे जो 4 से 5 दिन या एक वीक में 20% से लेकर 100% तक की रिकवरी करते हुए नजर आएंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आप मुझे ये बताएं, आप लोग इतना न्यूज़ के ऊपर करते हैं, अब कोई वॉर की न्यूज़ है, कोई जंग शंग हो रही है कहीं पे, कोई ट्रेड वार हो रही है या कोई फिजिकली वॉर की न्यूज़ है? अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है ना। मार्केट की फिर क्यों डाउन हो रही बताएं मुझे। जेन भी रिकवर कर जाएगा भी इंशाल्लाह। जिन लोगों ने हाई पे बाय किया हुआ है, आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है कि जेन बड़ी अच्छी रिकवरी देगा। न्यू इन्वेस्टमेंट इज कमिंग सून, वेट व्हेन टू बाय ऑल्ट कॉइन्स। आई थिंक ये देखे ना, जिसने बाय करना है वो यही क्वेश्चन करेगा कि ऑल्ट कॉइन कब बाय करना चाहिए। आई थिंक बड़े अच्छे पॉइंट पे जिन्होंने नई बाइंग जो इस पॉइंट पे करेंगे ना, ओ माय गॉड, वो इस टाइम गोल्डन जोन में बाइंग करेंगे। इस टाइम पे जो लोग बाय करेंगे वो गोल्डन जोन में बाय करेंगे। एवरीथिंग इज डाउन, लेट्स सी की हुंदा। ओके, गुड मॉर्निंग जी। सीआरवी बाय करना चाहिए। इफ यू लाइक सीआरवी यू कैन बाय, एब्सोल्युटली। सिकंदर शेख बाय बिना, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। ईएन ने बहुत अच्छा मूव करेगा मार्केट के साथ, गुड लेवल टू बाय जेन। यार आई मीन जेन इट्स ऑलरेडी यार 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, 1340 लास्ट जो लाइव थी उसमें भी मैं 1340 का ही लेवल देके गया था। आज फिर मैं वही कह रहा हूं कि 1340 एक अच्छा लेवल है जेन के लिए। 50 डे मूविंग एवरेज उसको वहां पे होल्ड करना चाहिए। तो ये एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था जेन का, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ना। भाई कोई
नाराजगी है, मेरा मैसेज नहीं आता। नहीं यार, किससे नाराजगी होगी? किसी से कोई नाराजगी नहीं है। मैं 3 या 4 लोगों को रोजाना रीच आउट करता हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं अकोमोडेट कर सकता। टाइम भी, दूसरी चीजें भी करनी होती हैं। 32 वाला, इज इट वैलिड? ये वैलिड है, वो वैलिड है। कैन वी बाय चेक आईडी? कर सकते हैं आप, अगर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव है तो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक जेन के ये जो लेवल है ना, 1340, 1380, अंडर 14, बिटवीन 14 to $13, ये इससे और अच्छा कौन सा क्या इससे अच्छा लेवल मिले? मुझे नहीं समझ आता। ठीक है, मुझे नहीं इससे अच्छा लेवल समझ आता। तो आई थिंक दिस इज द गुड लेवल्स। जैसे ही यूएसडीटी जान छोड़ेगा, आप देखेंगे कि बीटीसी की रिवर्सल और यूएसडीटी डोमिनेंस, फिर कह रहा हूं, हमारी फेवर में जा रही है। जैसे यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अपना ट्रेंड छोड़ेगी, आपको ये ओल्ड कॉइन्स जितने टाइम फ्रेम में नीचे आ रहे हैं ना, स्लोली, उससे 3 गुना स्पीड इनकी होगी ऊपर जाने की। इस तरह का क्वेश्चन पूछे, क्यों? ये पूछे मुझसे। ठीक है, ये पूछे, आस्क मी दिस क्वेश्चन कि भाई आहिस्ता आहिस्ता स्लो ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन अब जब भी रिकवरी होगी ये 3 गुना स्पीड में कैसे ऊपर जाएंगे? ये क्वेश्चन करने वाला ना। अब वो कोई पूछे जी कदों, कब? और यार, एक जब बात की है कि बीटीसी डोमिनेंस का जब ट्रेंड रिवर्स हो, यूएसडीटी डोमिनेंस का जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल आएगा, ठीक है, अब यूएसडीटी डोमिनेंस ही है, जैसे ही उसका रिवर्सल होगा यू गोना सी इट। ठीक है, अब कोई कहे कदों, ये नहीं, वो इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन ये है कि क्यों या कैसे। ठीक है, सो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर बुलिश, कैसे 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 कैसे, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। अब ये ऑलमोस्ट यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, वो टॉप की तरफ जा रही है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी टॉप की तरफ जा रही है, एंड वीकली टाइम फ्रेम में भी यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, ऑलमोस्ट टॉप की तरफ है। अब मैं उस बिग टाइम फ्रेम का वेट कर रहा हूं। और जेन तो बहुत अच्छा फास्ट मूव करेगा, आप देखना जरा। उसने अपना साइकिल कंप्लीट करना ही करना है। पहले इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर वापस चलते हैं हम जेन और जी कैश के चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये है जी 1 डे टाइम फ्रेम में यूएसडीटी डोमिनेंस। ओके, बहुत सारी चीजों में वो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, ये उसकी मैक डी की जितनी भी लाइनें हैं ना, इस बार उसने सबको क्रॉस ओवर कर दिया। ठीक है, ये चैनल देखें एंड लुक एट दिस चैनल। अब यहां से इस चैनल में से जब यूएसडीटी डोमिनेंस की रिवर्सल हुई थी ना, तो अच्छा खासा मार्केट में एक वॉल्यूम, अच्छी तगड़ी मूव हुई थी। बीटीसी ने बहुत अच्छा मूव किया था, लेकिन इन दिनों में बीटीसी डोमिनेंस नहीं गिरी थी। इसीलिए हमारे ओल्ड कॉइन्स जो हैं, जब ये मूव हुई थी ना यूएसडीटी डोमिनेंस की, ये यूएसडीटी डोमिनेंस का 1 डे का चार्ट। जब यूएसडीटी डोमिनेंस की समझने की कोशिश करें आप, जब यूएसडीटी डोमिनेंस की ये मूव हुई थी ना नीचे को, इन दिनों में बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही थी। इसलिए ओल्ड कॉइन्स जो हैं उनको कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, पंप नहीं हुए, वॉल्यूम नहीं मिला, गेन्स नहीं हो सके। लेकिन जिन दिनों में यूएसडीटी डोमिनेंस का ये ड्रॉप हुआ था, उन दिनों में बीटीसी अच्छी तगड़ी मूव कर गया था। 74,000 से बिटकॉइन जो है 1,25,000 पे चला गया था। ठीक है, लेकिन इन दिनों में ऑल्ट कॉइन्स ने कोई तगड़ा मूव नहीं किया, कोई अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस इसके साथ ऊपर जा रही थी। अब जो है सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अब जो बीटीसी डोमिनेंस है
वो भी रिवर्सल लेगी हुई है, उसका रिवर्सल भी शुरू हो गया हुआ है, जो कि हम काफ़ी देर से डिस्कस करते रहे हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस रिवर्सल होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है जी। सो देयर वाज अनदर चैनल, ये एक और चैनल भी था ऑलमोस्ट, उसको भी चैनल कह लें, राइजिंग वेज कह लें, ये भी ब्रेक डाउन ही हुई थी यूएसडीटी, ये भी एक राइजिंग वेज थी। ऑब्वियसली जब ये ब्रेक डाउन हुई तो मार्केट को अच्छा, इसने ब्रेक डाउन हुई है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर जा रहा है उसने ऊपर ही जाना है। अगली जो ये राइजिंग चैनल था, राइजिंग वेज थी, ये भी ऊपर जा रहा है और वो ब्रेक डाउन हुआ ही था, कहीं ना कहीं उसने टॉप बनाया था, ठीक। सो वी आर ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस यूएसडीटी डोमिनेंस, ये भी यूएसडीटी डोमिनेंस है, ये प्रीवियस था राइजिंग वेज, ये प्रेजेंट है। सो अब कोई यहां पे कहे जी कि टाइम फ्रेम बताएं, दिस इज गोना बी हार्ड, ठीक है। अब यहां से लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है ना, इसमें डिसीजन टाइम है, डेली टाइम फ्रेम जो है वो कह रहा है जी डिसीजन टाइम जो है ना यूएसडीटी डोमिनेंस का टॉप नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, दैट्स व्हाट द डेली टाइम फ्रेम टेलिंग मी, ठीक है जी। अगर इसको आप वीकली में ले जाते हैं ना, तो वीकली में भी वी आर क्लोज टू द टॉप। अब ये वीकली है, ये आराम से मूव होता है, ये कह रहा है कि 2 वीक, 1 से 2 वीक यहां पे यूएसडीटी डोमिनेंस जो है टाइम ले सकती है, ये उस दिन भी मैं यही कह के गया था। अब लोग कहते होते हैं जी हिस्टोरिकली दिसंबर जो है वो क्रैश है, दिसंबर ये है, दिसंबर वो है। अब मार्केट मेकर को पता है कि लोग जो है, पब्लिक जो है, दिसंबर को एक नेगेटिव मंथ गिनती है। अगर अगले महीने ये यूएसडीटी डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आना शुरू होगी तो दिसंबर गोना भी बुलिश, जनवरी गोना भी बुलिश, फरवरी गोना भी बुलिश, मार्च, इवन मार्च गोना भी बुलिश, सॉरी गाइस, ठीक है। अगर ये यूएसडीटी डोमिनेंस 8 से 10 दिन में टॉप बना लेती है और दिसंबर में इसकी रिवर्सल शुरू हो जाती है, तो फिर दिसंबर ये जितना नीचे जाएगी हमारी फेवर में है, फिर दिसंबर भी बुलिश होगा, जनवरी भी बुलिश हो सकता है, फरवरी बुलिश, एंड मार्च तक बुलिश हो सकता है, ठीक है। ये वीकली ट्रेंड जो है ना यूएसडीटी डोमिनेंस का, जब भी ऊपर को जाता है, ये 4-5 महीने ये इस लाइन को चाहिए होते हैं, और ऑब्वियसली जब नीचे आएगा तो इसको 4 से 5 महीने ही चाहिए, 4 महीने, 16 से 18 वीक मिनिमम इसको चाहिए होंगे। तो अगर ये पॉइंट समझिएगा, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस अगले 10 दिन में, 1 वीक में या 2 वीक में यहां टॉप बना लेती है, नो मैटर व्हाट बीटीसी बॉटम कहां बनाता है, ठीक है। जैसे ही इसकी ये रिवर्सल शुरू होगी इस स्टोचैस्टिक आरएसआई की, और अगर ये वीकली जो है रिवर्सल इसी तरह ही, जिस तरह की ये नीचे को आई है, जिस तरह की यहां से नीचे आया, अगर ये चलती रही तो पॉसिबिलिटी है कि 4 से 5 महीने ये नीचे को अगर जाती है तो पूरी की पूरी मार्केट हेल्थी रहेगी। अब ये जो लिख रहे थे ना कदों, उनको मेरे ख्याल जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई जो भी सुन रहा है और वो फिर पूछेगा कि जी रिवर्सल कब होगी मार्केट की, तो उनको कोई नहीं समझा सकता। मेरी जो कोशिश होती है, मैं डीप चला जाता हूँ, ठीक है। वो नीचे फिर लिख दिया कदों, हाँ मुझे पता आप मजाक कर रहे हो, इस तरह का जोक तो ना करें, आई मीन सो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द की पॉइंट। अब थोड़ा सा इसका ये भी देख लेते हैं, मैकडी यूएसडीटी डोमिनेंस की। आई मीन ये यूएसडीटी डोमिनेंस की जो मैकडी है ना, स्टिल टू मी वीकली मैकडी लुकिंग बुलिश, ये स्टिल बुलिश लग रही है, ये स्टिल कह रही है कि मुझे 1 से 2 वीक टाइम दे दो, मुझे टाइम चाहिए। आई मीन इसको यहाँ से नया इस ट्रेंड को भी ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस पे ही है, तो वीकली में आई मीन रेजिस्टेंस पर ही है, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लेना है, क्योंकि येलो लाइन अभी जो है ना, इसको थोड़ा टाइम चाहिए। ये 1-2 वीक अगर मार्केट यहाँ पे खेलती भी है तो इट्स ओके।
लेकिन बिग रिवर्सल तभी होना है जब ये चीज़ें, ये जो चीज़ है हमारी फेवर में इस तरह आती है, तो दैट्स गोना बी द टाइम फॉर द रिवर्सल। अब अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम में आई मीन ये 3-4 पॉइंट एक हफ्ता और ऊपर ले लेगी। ठीक है, सो इसका हम वेट कर रहे हैं। हाँ सही है, मैं जो जिसने नीचे लिखा है 75,000 जो लिख रहे हैं, अगर यूएसडीटी जो है, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो यहाँ से रिवर्सल नहीं लेती और 633 पे है इस टाइम, अगर ये यहाँ से उड़ के 688 680 670 पे चली जाती है ऑलमोस्ट, तो वी गोना गेट अनदर हिट फॉर $10,000। ठीक है, यहाँ पे 10 था, अगर ये अभी 6.33 पे है, अगर ये 6.70 के करीब या उससे थोड़ा ऊपर चली जाएगी यूएसडीटी डोमिनेंस, तो बीटीसी आपका, हमारा बीटीसी जो है वो $75,000 पे आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा सिनेरियो भी प्ले आउट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ भी प्ले आउट हो सकती है कि यहाँ से ये यूएसडीटी डोमिनेंस ब्रेकडाउन हो, मार्केट पंप हो शॉर्ट टर्म के लिए, और ये यहाँ आके टॉप कर दे, समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों सूरतों में जो जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो मार्केट खड़ी है, जो लोग यहाँ पे मार्केट के साथ फाइट करेंगे वो नुकसान में रहेंगे। इस पॉइंट पे मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी, तो उसको करने दें, इसको प्ले आउट होने दें जो प्ले आउट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। इस तरह की कोई जो है ना सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। ऑब्वियसली अगर यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से नीचे गिरेगी, अगर ये 5-6-7 दिन नीचे गिरती, जैसे यहाँ से ये एक रीटेस्ट हुआ है, फिर यहाँ से भी एक रीटेस्ट हुआ है, अगर ऐसा ही कोई रीटेस्ट यहाँ पे आता है तो वो 8 दिन का हो, 10 दिन का हो, उस रीटेस्ट में ऑब्वियसली अगर ये नीचे गिरेगा, बीटीसी डोमिनेंस ऑलरेडी नीचे गिर रही है, तो वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स अच्छा एक तगड़ी मूव करते हुए नजर आएंगे, और बीटीसी भी नॉर्मल मूव होगा, आहिस्ता आहिस्ता बीटीसी भी ऊपर का मूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो मे बी यहाँ ये एक मूव ऐसी प्ले आउट हो सकती है। दोबारा फिर ड्रॉ करता हूं, समथिंग लाइक दिस रीटेस्ट एंड दिस गोना बी द फाइनल टच। मे बी ये चीज प्ले आउट होते हुए 3 वीक भी लग सकते हैं। ठीक है, सो ऑल वी वेटिंग फॉर रिवर्सल ऑफ यूएसडीटी डोमिनेंस। ठीक है, अब जैसे ही ये नीचे गिरेगी, यूएसडीटी डोमिनेंस जैसे ही नीचे गिरेगी, बीटीसी में ऑब्वियसली वॉल्यूम आएगा। ये इसका वीकली है। अब थोड़ा सा वीकली में भी जायजा ले लेते हैं, क्योंकि लाइव हम कर रहे हैं, लाइव पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसको और हम डीप चले जाते हैं जो कोई डिस्कस नहीं करता। ये जो पिछली राइजिंग वेज है या जो चैनल है, इसके अंदर कौन सी कैंडल को आप कंसीडर करते हैं कि वो इस चैनल की या इस ड्रॉप की बॉटम कैंडल थी? डू यू गाइस थिंक कि ये एक बॉटम कैंडल थी, यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ था? क्या ख्याल है? गौर से देखें इसको, दिस वन, डू यू गाइस थिंक ये एक लास्ट कैंडल थी, यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ था? रिस्पॉन्स दे। ऑलमोस्ट 400 पीपल आर हियर। ऑलमोस्ट दिस कैंडल, ये एक आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी की डेफिनेशन बताई थी वीकली टाइम फ्रेम में। ये है ड्रैगन फ्लाई। लो मैं ये हटा गया, आपको दिखा ही दूं। ड्रैगन फ्लाई की शक्ल कुछ इस तरह होती है, ऑलमोस्ट यहाँ इसकी ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। ये ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक टाइप की ये ड्रैगन फ्लाई जो है ना, ये कैंडल है वीकली। ड्रैगन फ्लाई कैंडल जो होती है ना वीकली टाइम फ्रेम में, वो बहुत तगड़ा ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, इसको आप हैमर भी कह सकते हैं। तो अगर ये कैंडल उलट हो तो ग्रेवस्टोन डोजी,
दिस इज ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो होती है ना, वो एक तगड़ा ट्रेंड रिवर्सल होता है। अच्छा, अब अगर आप समझते हैं, आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग बैठ के, अगर आप लोग समझते हैं कि ये कैंडल जो थी, ये इस ड्रॉप की, ये जो पिछला ड्रॉप था, ये यूएसडीटी डोमिनेंस का वीकली चार्ट है, फिर बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आज वो भी कुछ और नए लर्न करके जाएंगे। ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, अगर तो ये इस ब्रेकडाउन का बॉटम था, तो ये कितने वीक्स ये राइजिंग वेज जो है, या इस चैनल में कितने वीक्स ये इसने ट्रेंड किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वीक्स, 3 महीने यूएसडीटी डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट कैंडल प्रिंट करने के बाद ऊपर जाती रही है, 12 कैंडल्स, ठीक है। अब अगर हम इस साइड पे आए, तो इसमें आप कौन सी कैंडल पकड़ेंगे कि जो कैंडल जो है आपकी नजर में बॉटम है? डू यू थिंक दिस और दिस? विच वन? ग्रीन और रेड लिखें, अपना लिखें आप लोग यार। जब एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर फेयर होके करने हैं, इसमें चीटिंग नहीं चलनी, दो नो मैटर व्हाट। कौन सी कैंडल, कौन सी लास्ट कैंडल आपकी नजर में कंसीडर होती है, ग्रीन के रेड? रेड 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 रेड। क्यों रेड? तो आपकी फेवर में आ रही इसलिए। रेड आपकी फेवर में आ रही इसलिए रेड कह रहे हो ना, कि एक कैंडल पहले ही गिन लेंगे हम लोग। और भाई ग्रीन है, ये ग्रीन लास्ट कैंडल थी जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। आप लोग रेड लिख रहे हैं ना, कि चलो जल्द रेड लिख देते हैं, शायद एक वीक हमारा जो क्रैश हो रहा है वो कम हो जाए। वो कोई नहीं होना। चलो, वो 12 थी, अब 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 12 थी, 12 कैंडल्स थी इस चैनल के अंदर, इधर 12 कैंडल्स थी, इधर हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स। ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है? दिस इज द टॉपिक, that's what you need to talk about, that's what you need to learn about. बाकी वो जो क्वेश्चन ले आते हैं ना आपके, ये कब पंप होगा, वो कब पंप होगा। अब डू यू थिंक कि 5 more weeks वी नीड यूएसडीटी डोमिनेंस को 5 और वीकली ग्रीन कैंडल्स चाहिए? बोलो जरा, अगर 5 वीक यूएसडीटी डोमिनेंस ये कैंडल्स प्रिंट कर गया ना ग्रीन इस तरह की, तो बीटीसी 30,000 पे आ जाना। नहीं नहीं, जस्ट टेक ए लुक अगेन। 2 रेड कैंडल आई हैं, और एक कैंडल ये रेड ऐसी है कि जिसने इस चैनल को क्रॉस करने की कोशिश की, ये ग्रीन ही थी, ये क्लोज इस तरह से हुई है, ठीक है। ये 2 कैंडल्स जो थी वो रेड थी, फिर ये 2 ग्रीन हुई, फिर 5वीं कैंडल जो है ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब मुझे जो यहाँ पे सिनेरियो प्ले आउट होता लग रहा है, कि मुझे ये लग रहा है कि 2 कैंडल्स हमारे पास रेड आएंगी, 2 रेड कैंडल्स होंगी जो इसको नीचे को रीटेस्ट की तरफ लेके आएंगी, जो कि मैं ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर चुका हूं। यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स आएंगी, फिर 2 ग्रीन आएंगी, तीसरी ग्रीन होगी, लेकिन वो तीसरी रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तब तक ये यूएसडीटी डोमिनेंस 6 आई बिलीव के 6.70 से इसकी रिवर्सल हो जाएगी, होपफुली इफ दिस इज नॉट द टॉप। अगर ये टॉप नहीं है, ठीक है, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस की ये लास्ट ग्रीन कैंडल नहीं है, तो मे बी ये यहां से रिवर्सल ले इधर आए और यहां से 6.70 पे यूएसडीटी डोमिनेंस का टॉप हो जाएगा। दैट्स गोना बी द पॉइंट, ठीक है। वो एक पॉइंट होगा जहां पर आपका बीटीसी जो है वो बॉटम करेगा जैसे ही इसका टॉप होगा। हाँ, दिस इज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी समथिंग लाइक दिस, कि यहां पे हमें 2 रेड कैंडल्स मिल जाएं, दैट विच इज गोना बी द बेस्ट फॉर अस, मार्केट के लिए भी हेल्थी होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल प्रिंट करता चला गया तो बीटीसी गोना गो टू लाइक अंडर 50,
BTC $50,000 को भी ब्रेक कर जाएगा. So we really need USDT dominance to calm down and give us 2 candles like this and then 2 green and 1 red. मतलब इससे को मिलता जुलता, इससे को मिलती जुलती कलरिंग हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली इसी तरह होगा. ऐसी कोई कलरिंग हो जाए, 3 रेड हैं 2 ग्रीन हैं, इधर 2 रेड दे दे 3 ग्रीन दे दे, या 3 रेड 2 ग्रीन, आई मीन समथिंग लाइक दैट हो जाए, इट्स ओके. लेकिन इसको बचाने के लिए ये जो प्राइस चलेंगे ना 86,000 पे, इस चीज को बचाने के लिए कि ये 50 पे ना जाए, वी नीड कपल कैंडल्स हियर. वी नीड USDT डोमिनेंस, वी नीड रेड वीकली कैंडल्स. ठीक है, हमें कुछ वीकली, हाँ ये तो फुल बुलिश कैंडल्स थी ना. अब 2 तो हो गई हैं, ठीक है, बस और क्या इसको देना है. उसके बाप की क्या मार्केट है सारी की, इसने सारी ग्रीन कैंडल ले जानी है USDT ने. यहां पे देखें ना कितनी खूबसूरत ये 2 ग्रीन कैंडल आई थी वीकली. ये USDT डोमिनेंस का वीकली चार्ट है. अब बड़ी खूबसूरत 2 कैंडल के बाद उसने तीसरी कैंडल बनाई, लेकिन वो रेड क्लोज हुई थी. अब ये बहुत खूबसूरत कैंडल्स हैं. आई मीन 1 2 3 4, ओह माय गुडनेस. अब इसको आई मीन इसे को ब्रेक दे हमें. ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि 12, अगर ये कैंडल 12 ही होती, 12 बननी है या 10 बननी है, तो ये सारी ग्रीन बन जाएंगी. अगर ये सारी ग्रीन बनेगी तो ये 85 को आप लोग फिर देखेंगे जाके $50,000 का बिटकॉइन. ठीक है, आप लोग फिर देखेंगे $50,000 का बिटकॉइन. Okay, so all we waiting for this trend to reverse. Okay, अब थोड़ा सा इसके साथ मैं इसको खत्म करूं जरा. हम लोग इसके साथ ना इस चैनल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं मैकडी को. ओके, मैं ये स्टोकेस्टिक आरएसआई को बंद करने लगा हूं, मैकडी को थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आपको नजर आ जाए. फ्री क्लासां लिए जाओ, हाजरी अटेंडेंस लगवाने के बगैर फ्री क्लासेस लिए जाओ, बगैर पे करने के फ्री क्लासेस लिए जाओ. ओके, सो मैकडी प्रीवियस USDT डोमिनेंस वीकली मूव 12 कैंडल्स. ठीक है, अब गौर से अब इसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी जो लोग नहीं समझ आएगी तो वो फिर मैं क्या कर सकता हूं. यहां पर आ जाए आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, अब ये देखिए कितना खूबसूरत उसने ऊपर को एक स्टेयर बनाई है. वो एक मोमेंटम उसका नजर आ रहा है. बार्स वीकली ग्रीन बनती चली जा रही. बीच में ये लाइट कलर हुआ था जब ये 2 रेड हुई थी, फिर उसने 2 फिर ग्रीन दे दी, ये 2 फिर ग्रीन आ गई. ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, गौर से सुनना है, इसको देखना है आपने. 1 2 3 4 5 6 6 वीकली ग्रीन बार्स. 6 वीकली ग्रीन बार्स जब हुई थी, उसके बाद ये 2 रेड कैंडल मिल गई थी आपको. 1 2 3 4 5 6 7, ओह माय गुडनेस, ये भी ग्रीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टॉप जो एक शॉर्ट टर्म टॉप है वो यहीं पे कहीं पे है. ठीक है, रिवर्सल यहीं पे कहीं पे है. आई मीन मैं ये अगर तो ऐसा कुछ सिनेरियो प्ले आउट होता है, कुछ ऐसा होने वाला है USDT डोमिनेंस में, तो फिर ये लास्ट ग्रीन कैंडल है फॉर शॉर्ट टर्म. जिस तरह के मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में वो एक ड्रॉ किया था, फिर ये चीज इस तरह से इसको चाहिए कि ये इसको 2 कैंडल्स यहां दे, फिर एक कैंडल इधर दे, फिर ये यहां पे टच कर ले 670 या 680 के दरमियान कहीं. अब 9 ग्रीन बार्स बन चुकी हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई की. ओह माय गुडनेस, मैकडी की. अब इसको चाहिए कि यहां पे हमें कुछ इस तरह का सिनेरियो
प्ले आउट करे। ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसलिए इसके ऊपर ये राइट जो लाइनें लगाना मुश्किल होता है। सो ये पॉइंट आपको, यू गाइस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये थोड़ा सा देखें। तो अगर ये सारी गिननी है आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स बनी है ग्रीन। तो इधर अगर हम आते हैं तो फिर 9, अगर आपने हमें 9 की 9 चाहिए तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बन चुकी हैं। तो वी नीड ब्रेक, मार्केट को यहाँ पे ब्रेक चाहिए। और उससे सबसे बड़ी बात जो है ये समझने की कोशिश करें, 126 से बिटकॉइन $86,000 मींस के $50,000 का बिटकॉइन का ये इसको रीसेट हो रहे हैं प्राइस, वो समझ लें, रीटेस्ट समझ लें। कुछ लोग इसको क्रैश भी कहते हैं, न्यूज वाले सारे क्रैश कह रहे हैं, क्रैश समझ लें, $50,000। सो अगर बीटीसी ने मजीद डाउन जाना है, इसको यहां पे ब्रेक देगा, ब्रेक दे के ये मे बी यहां से बीटीसी को खींचना शुरू करें और बीटीसी को पुश करके 100 के 98 समथिंग लाइक दैट उधर लेके जाएं और वहां से फिर रिवर्सल करवा के इसको ये 85,000 वाला लेवल फिर ब्रेक करें। ऑल आई वांट टू से कि यूएसडीटी जो है ये है जी की पॉइंट इस टाइम पे, ठीक है। ये है जी वो उसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो दिस इज व्हाट इट इज राइट देयर। अगर उसको उसी को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये तो खत्म करूं मैं यहाँ से ये, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 टच दिए हैं, 5वें टच में गिर गया। अभी 1 2 3 4 दिए हैं, ये 5वां टच है। दिस इज गोना बी द टेस्ट फॉर द यूएसडीटी। ये भी टेस्ट हो रहा है, ये भी टेस्ट हो रहा है। सो आई बिलीव के रिवर्सल सून है, ठीक है। ऊपर से ये देखें उसकी डेली टाइम फ्रेम में मैकडी जो है वो ओवर हो चुकी है। आई मीन पिछली जितनी उसके टॉप थे सबको क्रॉस कर दिया हुआ है। तो मीन्स के इसने यहां से फॉर शो, अगर बीटीसी ने मजीद गिरना है लेकिन एक ब्रेक देकर गिरेगा, दैट्स ऑल आई ट्राई टू से। तो अभी इसको हम लेके चलते हैं एक और चीज पे। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ, एक और चार्ट आपको डिस्कस कर दूं, आप लोग थोड़ा और सिखा दूं यार, सीख लो यार, थोड़ा और सीख लो थोड़ा और। ओके, पहले हमने इस चैनल के साथ डिस्कस किया था मैकडी को। अब इस चैनल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोचैस्टिक आरएसआई को, ठीक है। अब जब ये स्टोचैस्टिक आरएसआई की ये ऑरेंज लाइन टॉप पे गई थी ना, जब ऑरेंज लाइन ने टॉप को टच किया था लास्ट टाइम राइट देयर, तो आपकी ये लंबी ग्रीन कैंडल थी वीकली, लंबी ग्रीन कैंडल। उसके बाद कैंडल ग्रीन हुई थी लेकिन क्लोज रेड हुई थी, तो 2 रेड कैंडल आई थी। और यहां से उसने थोड़ा सा कर्व लिया था, उसके बाद ग्रीन फिर ग्रीन को उसने रेड कर दिया। मींस के हम लोकल टॉप, शॉर्ट टर्म टॉप के करीब हैं, लेकिन ये डिसाइड होगा यहां से कि ये सीधी नीचे को गिरती है कि कुछ इस तरह की शेप बना के नीचे को आती है, ठीक है। सो देयर इज अनदर इंडिकेशन कि जैसे ही ये ऑरेंज जो है यहाँ पे टच हो रही होगी तो हम वहां से इसका रिवर्सल का एक सिनेरियो बनेगा। मेरा ख्याल है कि अगले वीक की जो कैंडल है ना यहाँ पे, वो रेड क्लोज होगी। यूएसडीटी डोमिनेंस की नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है, मेरा मानना ये है कि वो रेड क्लोज होगी, इसको सामने रखते हुए, ठीक है। सो अगर ये उसके बाद आप यहां से जैसे ही ये रिवर्स हुई, थोड़ा सा इस चीज को गौर करें, जैसे ये रिवर्स हुई थी, इसका ये लास्ट कैंडल थी April 7। अब April 7 में सब लोग अपना जाके चार्ट पे यूएसडीटी के बीटीसी के प्राइस देखें, क्या प्राइस थे April 7 2025 को बीटीसी के प्राइस क्या थे। गो अहेड गाइस, कम ऑन, डू इट। April 7 2025 बीटीसी के प्राइस क्या थे। आज मैंने घड़ी भी नहीं पहनी, आज मेरी घड़ी मेरा इंतजार ही करती रह गई है। 74 नहीं यार, April 7 ऐवी आप लोग यूं ना लिख दिया करें, थोड़ा देख लिया करें ना यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ, अब 12:13 हो गए हैं। आज तो मैंने अपना चेहरा तो दिखाया ही नहीं है आपको।
मैंने कहा अपना चेहरा रहने दो, इधर डिस्कस करो। अप्रैल 7 की वीकली कैंडल जो क्लोज हुई थी उसमें बीटीसी के प्राइस क्या थे? आई बिलीव के बीटीसी के प्राइस उस दिन $74,000 थे, लेकिन यू गाइस मेकिंग मी टू ओपन द चार्ट फॉर बीटीसी अप्रैल 7। ये लो $74,000। यार इतना आसान क्वेश्चन था विकी भाई, 74,000 पे तब बीटीसी हिट हुआ था। दिस इज द कैंडल राइट देयर, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस में। तो ये अप्रैल 7 की ये कैंडल थी यूएसडीटी डोमिनेंस की। अब ये डोमिनेंस जो है यूएसडीटी की, ये रिवर्सल होती चली गई और बीटीसी 74,000 से उठा 1,26,000 पे चला गया, जो कि मूव थी 50,000 की। नहीं सॉरी यार, अभी मेरी कैलकुलेशन गलत है। अभी बीटीसी टॉप से 40,000 नीचे आया, 50 नहीं नीचे आया, किसी ने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। सो इसके बाद बीटीसी $50,000 की मूव की थी जब ये यूएसडीटी का ड्रॉप शुरू हुआ था। तो देयर इज lots of charts still saying कि मार्केट साइकिल इज नॉट टॉप येट। बहुत सी चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत तगड़ी कैंडल थी, उसके बाद ये रेडी क्लोज हुई, तो ये दो कैंडल बन चुकी हैं जबरदस्त। तो आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू द रिवर्सल। 86,000 की जो एक सपोर्ट है, आई बिलीव बीटीसी कोशिश करेगा कि इसको होल्ड करे फॉर द टाइम, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर नेक्स्ट 10 days मे बी बीटीसी ये यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बेरिश हो अगले 10 दिन के लिए, या अगले 2 वीक में ऐसा प्ले आउट हो कि यही यूं नीचे का वायर आपका बीटीसी भाग के 100K की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा बीटीसी रिवर्सल लेगा, फिर ये यूएसडीटी डोमिनेंस, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि ये टॉप हुई है अभी। मेरा ख्याल है इसको एक और पुश करनी है, लेकिन इसकी एक पुश करने से पहले इसने 2 हमें कैंडल्स दे के जानी है। सो मैं तो ये प्रे करूंगा कि 2 रेड कैंडल दे हमें यूएसडीटी डोमिनेंस, ठीक है। उन 2 रेड कैंडल्स में आपका ज़हन जो है वो पकड़ा नहीं जाना आप लोगों से। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहना है आई हैव ओनली 1 रिग्रेट। मैं पूछना की तो उन लोगों ने कहना है कि मैंने इनफ बाय नहीं किया, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज कन्फ्यूज, आई वॉज इन द बाथरूम एंड टेकिंग अ शावर एंड क्राइंग, ठीक है। तो मैं बहुत जो समझदार लोग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेशन दे रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो के पुराने कोइन जो हैं वो उठा के हल्का हल्का जहन में डालते रहें, क्योंकि जब भी मार्केट कवर होती है ये बहुत स्पीड में भाग जाता है जहन ऊपर। आई एम आल्सो वन ऑफ दोस्त। कौन हो तू? आप वन ऑफ दोस्त कौन हो? शावर में जाकर रोते हो। सो मेरा ख्याल है कि मैंने एक अच्छा वेल एक्सप्लेन कर दी है, और इसके ऊपर मैंने 35-40 मिनट्स लगाए हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड। स्टोचैस्टिक RSI ऑलमोस्ट टॉप, नॉट टॉप, ऑलमोस्ट टॉप, ठीक है। अब एक और वो विक्की भाई का फेवरेट जो मेजरमेंट्स है वो करते हैं। विक्की भाई आपका फुट्टा में ले आए हूँ मार्केट में अगेन, ये विक्की भाई का फेवरेट फुट्टा है। सो दिस इज द स्केल फ्रॉम द लास्ट कैंडल टू द टॉप कैंडल, फ्रॉम द लास्ट कैंडल टू द टॉप, फ्रॉम द लास्ट टू द टॉप। यूएसडीटी डोमिनेंस के लिए विक्की भाई का फेवरेट फुट्टा आ गया। विक्की भाई लगाएं इसको उधर, फिर विक्की भाई इसको प्रेजेंट यूएसडीटी की जो मूव हो रही है इस चैनल में लगाएं फुट्टा के ना लगाएं। विक्की भाई जवाब देंगे तो फुट्टा लगना, नहीं तो नहीं लगना। फिर ये स्केल यूज होना है, अदरवाइज नहीं यूज होना। अगर विक्की भाई यहां पे नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फुट्टा। ला दो। नहीं विक्की भाई आएंगे तो फिर होगा, नहीं तो नहीं, इट्स नॉट गोना हैपन। विक्की भाई मुझे पता हो लाइव फोन करके सो गया है बेचारा। लग रहा है विक्की भाई सो गया। मैं अरुण, अच्छा विक्की भाई इधर ही है विक्की। अच्छा नहीं इधर आई, अभी तक नहीं आए। और समबडी आई एम विक्की। अच्छा इस फुट्टे को लगवाने के लिए सब लोग विक्की बन जाओ। माई सेल्फ विक्की। विक्की राजा। नहीं विक्की भाई ऑस्ट्रेलिया वालों की बात कर रहा हूं। ओके मैं इसको ना फिलहाल खत्म कर रहा हूं। आई एम वेरी वेरी विक्की टुडे, आई एम विक्की। चलो अच्छा
इसको भी मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैंने अभी अभी एक चीज ड्रॉ की थी कि ऐसा कुछ सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है कि 2 रेड कैंडल आए एंड डम 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 कुछ ऐसा यहाँ पे एक लास्ट। यार ये मज़ा नहीं आया, मुझे बोर नहीं कर रहा मैं आपको, बड़ी वो बात बता रहा हूँ कि आपको नींद बड़े सुकून की आएगी। ओके, आई डोंट लाइक दिस वन, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। No, sorry guys, this time I'm gonna do it, just do it, boom. ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि I'm expecting 2 red candles like this here, उसमें BTC और पूरी मार्केट पंप हो जाएगी, और फिर इन 2 रेड कैंडल्स के दौरान BTC 100K, 98K, 102K पे जा सकता है। ओके, फिर वहां से एक लास्ट डंप शुरू होगा, वो इधर 86 पे रुकता है, 75 पे रुकता है, वो हमें मार्केट ही उस चीज का जवाब देगी। ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हुए हैं। 6, 7 या 6, 8 वाला लेवल जो है। अब चलते हैं वापस अपना वो जो है ना विकी भाई का फुट्टा लेने के लिए। सो फ्रॉम द लास्ट कैंडल, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है। अब इसको हम यहां पे फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, बूम, ये लो। तो ये भी एक अनदर इंडिकेशन है मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अभी टॉप नहीं हुई। यार ये तो मैं अभी उठा के लाया हूं ना पीछे से, इधर से, लेकिन ये तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हुए थे ना 670 वाला लेवल। तो अगर इसको अकॉर्डिंग टू दिस फुटा बीटीसी डोमिनेंस जो है, ये लो, अब इसको भी मैं खत्म करने लगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल और बिकी बाई का फुटा, ये लो, मैं उधर जाके ड्रॉ कर रहा हूं कि ये कहां पे आता है। लुक एट दिस, 660, 680, 670। अब ये भी हमें इंडिकेशन लास्ट टाइम जो मूव किया था जिस चैनल में, अगर उतनी की मूव, ऑलमोस्ट उतनी मूव होती है, तो यूएसडीटी डोमिनेंस 670 तक जा सकती है। हाँ जी, कुछ समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई, कोई क्लैपिंग नहीं आई, किसी को समझ नहीं आई। इतने तगड़े एनालिसिस किए हैं, बट मेरा ख्याल है बहुत सारे दोस्तों के ऊपर से गुजर गई। अच्छा, सो आई थिंक कल और फ्राइडे या सैटरडे संडे, आई मीन यहां से शॉर्ट टर्म के लिए हमें ब्रेक मिलनी चाहिए। ताया जी, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक मिलेगी उस, अब ये अगर 2 वीक की हमें यूएसडीटी डोमिनेंस ब्रेक दे देती है ना, ये वीकली पे बात हो रही है, हुन भी समझ नहीं आई पहला, आई डोंट नो कि आपका क्या मतलब है। तो उन 2 वीक की, जो ये 2 वीक की मैं जो बात कर रहा हूं ना, या 10 दिन की जो बात कर रहा हूं, जिस तरह के अमेरिका, कनाडा, यूरोप में कहते हैं ना, कोई काम किसी को कहते हैं ना, ये काम किसी ऑफिशियल बंदे से बात करते हैं, वो कहते थे 10 वर्किंग डेज, वो कभी भी 2 वीक नहीं कहते, वो कहते थे 10 वर्किंग डेज। वो किसी चीज को अगर उन्होंने खींच के लेके जाना है ना 3 वीक पे, वो आपको 3 वीक नहीं कहेंगे, वो आपको कहेंगे 15 वर्किंग डेज। जब वो 15 वर्किंग डेज का कहेंगे ना, वो अपनी तरफ से आपको 3 वीक का टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको 2 वीक कंसिडर कर रहे होते हैं। यार 15 दिन दे क्या है ना, ठीक है, वो कह रहे होते हैं 15 दिन का कहा, लेकिन वो आपको कह रहे होते हैं 15 वर्किंग डेज। मैं जब नया आया था, तो ऑब्वियसली मैं नया था, तो मुझे अगर किसी ने कहना कि 15 वर्किंग डेज, तो हम लोग तो मजदूर आदमी थे, तो अगर किसी ने कहना 15 वर्किंग डेज, तो मैं कहना यार 15 वर्किंग डेज 2 हफ्ते ही होगा, लेकिन 15 वर्किंग डेज टेक्निकली जो होता है वो 3 वीक होते हैं। तो इधर भी वही हिसाब है, ठीक है। सो मैं जब नया आया था, तो अगर मुझे किसी ने कहना ना 15 वर्किंग डेज, मैंने कहा यार 2 वीक में काम हो जाएगा, ये वो 2 वीक का कह रहे हैं, लेकिन वो
टेक्निकली 3 वीक्स होते थे क्योंकि सैटरडे संडे शामिल नहीं होता। बिल्कुल सिट, थैंक यू वेरी मच। तो ये जब नए नए आए थे चीज़ों का नहीं पता होता था। यार पुरानी बातें हैं, 17 साल पुरानी बातें, आपकी बातें थोड़ी। सो दिस इज व्हाट इट इज टू मी। अब जो लोग ये चीज़ कंसिडर करके बैठे हुए हैं कि BTC इज गोइंग टू $75,000 नाउ, जो एनालिसिस नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट 4 वीकली कैंडल्स जो है ना USDT डोमिनेंस की प्रिंट हो चुकी हैं। आई थिंक यहाँ पे USDT डोमिनेंस को 2 कैंडल्स हमें ग्रीन देनी चाहिए, सॉरी रेड देनी चाहिए। उसके बाद 2 या 3 जब ग्रीन कैंडल प्रिंट करेगा, फिर हम दोबारा ऊपर से घूम के जब 86 पे आएंगे, फिर वहां से देखेंगे इसने 86 ब्रेक किया तो देयर इज गोना बी फेयर चांसेस कि BTC आई मीन $75,000 पे जा सकता है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। अब अगली बात ये है, मेजर क्वेश्चन के कैन आई सेल हेयर, कैन आई सेल हेयर? आप बेच यू वट एवर यू बॉट, जो भी आपने बाय किया है 3, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन पहले, वो 20%, 30% डाउन है। जो लोग सोच रहे हैं कैन आई सेल हेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वट एवर यू बॉट in last 2 weeks, if you sell that, your previous buying, doesn't matter how much you're losing, how much how much is you down right now, 20%, 30%, 35%। मैं उस चीज की बाइंग की बात कर रहा हूं जो रिसेंट 2-3 वीक में हमने बाय की है, आपने बाय की है, हाइप में कुछ चीज बाय कर ली है, उसकी बात कर रहे हैं। प्रीवियस पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। मेरा फोन किसी भी टाइम बंद हो जाना। एक सेकंड यार, मैं इसको सेट करके रखूं ताकि अगर टॉपिक कंप्लीट ना हुआ तो मैं दूसरे फ़ोन पे इसको ऑन कर सकता हूँ। मुबारक हो, उसकी भी बैटरी नहीं है। चलो बहरहाल वो 15 मिनट निकाल जाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं कैन आई सेल हेयर, सिर्फ उन चीज़ों की बात हो रही है जो पिछली ये इस नवंबर के महीने में और अप एंड डाउन आपने जो बाइंग की है, उस बाइंग को अगर आप यहाँ पे 10, 15, 20, 30% लूज लॉस में सेल करेंगे, यू गुना बी वन ऑफ देम जो बाथरूम में जाकर रोएंगे। क्यों? कि जब भी ये USDT ने शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल ली, चाहे वो 8 दिन के लिए रिवर्सल ले, चाहे वो 10 दिन के लिए रिवर्सल ले, पूरी की पूरी मार्केट पंप हो जानी है। जो 20 दिन पहले एंट्रीज ली गई थी, अगर वो नेगेटिव हैं, वो सब की सब एंट्रीज एक ही झटके में कोई इन्होंने ऊपर उधर जाके बैठ जाना, जो 2 वीक पहले के प्राइस थे। क्यों? कि बहुत स्लोली ब्रीड हुए हैं, बहुत स्लोली ब्लीड हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई नहीं एकदम 50% नीचे चला गया, फिर वो और 20% चला गया, फिर और वो 10% चला गया। 80% डाउन नहीं हुए, पिछले 2 वीक्स में हुआ 30%, 35%। ठीक है, सो यहां पे सेल करना नॉट अ गुड आइडिया। जो मोस्ट रिसेंट आपकी बाइंग है उसको यहां पे सेल करना, इट्स गोना बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू गोना मेड इन दीज मंथ्स। सो मेरा मानना यह है कि यहां पे USDT डोमिनेंस की 2 वीक की अगर ब्रेक देती है, 2 वीक की ब्रेक आएगी, जितने भी आल्ट कॉइंस आपने जिस लेवल से लिए हैं, कुछ उन लेवल्स पे पहुंचेंगे, कुछ उन लेवल्स को क्रॉस करेंगे। गॉट दैट। बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने प्रोजेक्ट हैं, आपके अपने पैसे हैं। अगर ये 2 वीक हमें USDT डोमिनेंस दे गई, 10 दिन भी दे गई, तो उन 10 दिनों में अगर मार्केट 10 दिन ऊपर को मोमेंटम बना लेती है, आई विल कम बैक एंड आस्क यू, आई विल कम बैक एंड शो यू कि ज़ेन उस टाइम कहां ट्रेड कर रहा होगा। जो लोग इस टाइम कुछ बहुत सारे लोग वरिड नहीं है, जो लोग वरिड हैं कि यार ज़ेन ने 14 ब्रेक कर दिया, 13, 14, आई मीन सो मेनी क्वेश्चन इन द माइंड। USDT डोमिनेंस ने यहां से रिवर्सल लेनी है, ब्रेक लेनी है, उसने ब्रेक लेके फिर चाहे ऊपर जाए वो 6.7, 6.8 पे चला जाए, लेकिन ये ब्रेक लेकर मेरी नजर में ये ब्रेक लेकर ना चलें। मैं ये भी एक और देख लेते हैं कि USDT डोमिनेंस कहां तक आ सकती है। अभी USDT डोमिनेंस है 6.4 पे। ये बड़े बारीक, बड़े टेक्निकल चीजें आपको बता रहा हूं। USDT डोमिनेंस है इस टाइम 6.40। मेरी नजर में फेयर चांसेस हैं कि USDT डोमिनेंस 5.60 पे आ सकती है।
अगर यूएसडीटी डोमिनेंस 5.60 पे आ जाएगी ना, तो बीटीसी आपका यहां से 12 से 14,000 पंप हो सकता है। अगर बीटीसी 12 से 14,000 पंप हो गया ना, तो जेन आपसे संभाला नहीं जाना, डैश अबव 120 फिर चला जाएगा इजीली। सो जो बाइंग हुई या मोस्ट रिसेंट पिछले दो हफ्ते में 3 हफ्ते में जो बाइंग है, जो 20-30% डाउन है, इस पॉइंट को उसको सेलिंग करना इज गोना बी अ बिग हमाकत। सो मैं यहां बैठा हुआ हूं, आपको गाइड करके चला जाता हूं एवरी सिंगल, वो टेक्निकल मतलब समथिंग टेक्निकल इन द टेक्निकल मैं आपसे डिस्कस करके चला जाता हूं। नोबडी डज दैट ऑन लाइव स्ट्रीम, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट पीपल जो लोग हैं उनको इन चीजों का पता ही नहीं है। वो आपके भाई को कॉपी कर रहे होते हैं या किसी और को कॉपी कर रहे होते हैं, किसी सीनियर को कॉपी कर रहे होते हैं। मोस्ट लोगों को पता ही नहीं है चीजों का, जो हम लोग यहां पे मैं आपको फ्री में सिखा के चला जाता हूं, ठीक है। सो यहां पे सेलिंग करना, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना सेल एनीथिंग एट दिस पॉइंट, जो भी मोस्ट रिसेंट एंट्रीज ली गई हैं। थैंक यू वैस भाई, थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं जीके का मैंने जब ट्रेड दी थी, लेवल सारे बता दिए थे। अगर आपने वो ट्रेड सुनी है, मैंने वेल एक्सप्लेन किया था चार्ट के ऊपर कि अगर ये 45 ब्रेक करेगा तो मेरा वहां पे स्टॉप लॉस पड़ा होगा, मैं स्टॉप लॉस दूंगा एंड आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। मैंने आज 2 बार ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं जीके का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं अभी री एंटर नहीं हुआ, तो मैं अभी भी नहीं हुआ। अभी वो क्या हुआ क्या है 45 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो 44 पे फिर रहा है, तो कितना का फर्क पड़ा है? कुछ भी नहीं। क्या था कि मैंने इसलिए 44 का स्टॉप लॉस आपको लगवा दिया था कि आप लोग आई मीन डर जाते हैं, या कोई बंदा या मार्केट कोई वर्स सिनेरियो होता है, कोई लोग फंस ना जाए बीच में, इसलिए मैंने उसी टाइम आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया था कि यार इस लेवल पे क्लोज कर लेना। और यहाँ पे अगर ये बीटीसी टैंक ना होता आज, जो ये पिछले 2 दिन में टैंक हुआ है बीटीसी नीचे को, आई मीन 93 से 86 85 8,000 का ये टैंक ना होता, तो जीके ने आपका पहला टारगेट अभी तक टच कर जाना था, होपफुली वो आज सुबह टच हो जाना था, ठीक है। तो वो बीटीसी टैंक हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंने वो अच्छी तरह एक्सप्लेन भी नीचे लिख जाता होता हूं। ये याद रखें, जो भी ट्रेड आपको दी जाती है, कहीं से भी कोई भी सिग्नल लें आप, नो मतलब मैं तो आपके साथ चीज शेयर कर देता हूं, कहीं से भी कोई सिग्नल लेते हैं, कोई सिग्नल बाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर उस सिग्नल के आने के बाद वो प्रोजेक्ट ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाता है, लेकिन उस दौरान अगर बीटीसी क्रैश हो गया, तो आप कभी भी उस सिग्नल पोस्ट करने वाले पर, आपको सिग्नल शेयर करने वाले बंदे पर, ग्रुप पर आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सिग्नल ठीक दिया है, उसने अपने टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक किए हैं, उसकी रिसर्च पूरी थी, उसने पूरा टेक्निकल आपको करके सिग्नल दिया है, ठीक है। सिग्नल आउट हुआ है, कॉइन पंप होना शुरू हो गया है, 2%, 3%, 4%, 6% ऊपर चला गया, इवन 10% ऊपर चला गया, लेकिन उसे बीटीसी टैंक हुआ है, तो ऑब्वियसली उसने भी रिवर्स होना ही होना है। तो कभी भी कोई बंदा आपको सिग्नल दे, ये याद रखें मेरी बात, अगर पूरी की पूरी मार्केट रिवर्स हो जाए, तो कभी भी जाकर उसको ब्लेम ना किया करें। जब भी कोई आपको सिग्नल पोस्ट करे, उसको फॉलो करें, उसका स्टॉप लॉस रखें। हाँ, आपको सिग्नल मिला है, कॉइन 10% ऊपर चला गया, याद रखें, ये आपको सिग्नल मिला है, आपने नो मैटर व्हाट स्पॉट में खोली है, फ्यूचर में खोली है, जहां मर्जी ट्रेड खोली है, आपको सिग्नल मिल गया, ठीक है। लेट्स से समथिंग लाइक दिस, आज हम कह रहे हैं जी यूएसडीटी डोमिनेंस की रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है जी, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होती है तो बीटीसी यहां से पंप हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम ये समझते हैं, तो 86-85,000 पे बीटीसी की लॉन्ग खोल लेते हैं हम लोग। गौर से सुने जरा, बीटीसी की हमने लॉन्ग खोल दी, सिग्नल मैंने आउट कर दिया कि जी बीटीसी 86,000 जो है ना, या 85,000 पे बीटीसी की 10x लॉन्ग कर लें, ठीक है। इसका प्रॉफिट टेकिंग $96,000 पे लगा दें, या 94 पे लगा दें, सो व्हाटएवर, ठीक है जी। अब वो लॉन्ग खुल गई है, $6,000 पे लगा दें, या 94 पे लगा दें, सो व्हाटएवर, ठीक है जी। अब वो लॉन्ग खुल गई है, end of story, no one can predict the market. Nick bhai, thank you very much, I appreciate your comment.
सो लॉन्ग खुल गई है, आप जैसे ही वो 2 से 3,000 वो पंप हो जाता है, 2 4 5% चीज़ पंप हो जाती है या 10% ऑल्ट कोइन चला जाता है ऊपर, तो वहां पे आप ब्रेक इवन पे आपको फौरन से पहले अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर देना चाहिए। जिस तरह इसकी परफेक्ट एग्जांपल है जी के मैंने आउट किया 48 47 पे, आपको कहा बाय कर लो। इवन 48 to 46 के दरमियान मैंने कहा था इसकी बाइंग बनती है या 47 पे बनती है। 47 पे आया, कुछ ने 47 पे बाय कर लिया, कुछ ने 48 पे बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद आई डोंट नो जीके कहाँ तक गया है, मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस सिग्नल के बाद मैं देख लूं ना, उस सिग्नल के बाद जीके जो है 48 से 55 पे गया था। तो जब जीके 48 से 55 पे चला गया है, जैसे ही वो 48 से 52 पे गया है, आपको चाहिए था कि 48 के ऊपर आप लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते, जो स्मार्ट है। 48 पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा देते एंड गो टू स्लीप। अगर वो ऊपर जा रहा है, ऊपर आपके प्रॉफिट टेकिंग लगे हुए हैं। अगर वहां पे मार्केट रिवर्सल हो गई है, जिस तरह बीटीसी ने आज एकदम 7-8 हज़ार रुपए का टैंक नीचे को किया है, तो वो आपका 48 पे ही स्टॉप लॉस हिट होना था, आपने उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाना था, नो गिव एंड टेक, ब्रेक इवन पे। तो कुछ थोड़ा सा इस तरह का भी कुछ ट्रेड होती है, किसी ने भी सिग्नल आउट किया है, अगर वो बीटीसी ही रिवर्स हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दैट पर्सन, अपने आप को भी देखा करें कि यार उसकी ट्रेड देने के बाद जो प्रोजेक्ट है वो 5%, 7%, 10% ऊपर गया था, तो मुझे चाहिए था कि मुझे जहां से ओपन की थी वहां पे मैं स्टॉप लॉस रख देता, ठीक है ना। अब मैं अपना बता रहा हूं, मेरी 3 जगह पे ट्रेड खुली थी जैन की, 3 जगह पे, ठीक है। अब जो मेरी स्पॉट की पोजीशन थी, आई डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन जो मेरी दूसरी जगह पे ट्रेडिंग खुली थी, ब्रेक इवन पे उनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे। अब वो नीचे गिर रहा था, ऊपर जा रहा था, वो ड्रामे कर रहा था जेन जो है आज। तो मैंने कहा मैं अपनी कोई जो मैंने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, अगर वो हिट हो जाएगा तो हो जाए, आई कम बैक टुमारो, कल आके देखूंगा क्या करना है इनको, ठीक है जी। अब मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको मैं यूएसडीटी डोमिनेंस का अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं, और काफ़ी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि यहीं पे कहीं पे एक लोकल टॉप है यूएसडीटी डोमिनेंस का, यहीं पे कहीं पे एक लोकल बॉटम है बीटीसी का, ठीक है। यहां से अगर बीटीसी निकलता है 86 की सपोर्ट पे, अगर बीटीसी होल्ड कर लेता है ना, तो बात फिर वही करेंगे जो बात की है 1 लाख 2,000। अगर यहां से बीटीसी, ये उसकी ट्रेंड लाइन जो थी ना, पहले तो ये डिस्कस करें ना, ये लाइन कौन सी, ये वही ट्रेंड लाइन है, याद है जो लास्ट वीक मैंने आपको दिखाई थी 95,000 वाली, राइट देयर, 95 96 वाली। अब ये पहले उसकी सपोर्ट थी, अब उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर यूएसडीटी डोमिनेंस हमें ब्रेक देती है, तो उस ब्रेक के दौरान अगर तो यहाँ पे बॉटम है, अगर तो ये सपोर्ट वैलिड है 86 वाली, तो फिर ये यहाँ से हंसता खेलता बीटीसी इस सपोर्ट लाइन जो अब उसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है उस तक जा सकता है इजीली, ठीक है। उस टाइम तक ये 50 डे मूविंग एवरेज ड्रास्टिकली, नो 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, बड़ी स्पीड में नीचे आ रही है, ठीक है। जिस तरह से नीचे आ रही है वैसे मैंने एक रफली ड्रॉ किया। सो यहां पे उसके पास तकरीबन नहीं कह सकते, यहां पर लेट मी डू दिस 1 सेकेंड, मुझे सही तरह इसको ड्रॉ करने दें। है ना, कोई के जी हम आते हैं और लाइनें ड्रॉ करके चले जाते हैं, नो। अब निक भाई ने पूरी स्टोरी सुनी है तो वो कह रहे हैं एंड ऑफ द डे नोबडी कैन प्रेडिक्ट, ठीक है निक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंटिंग। सो अगर तो ये यूएसडीटी डोमिनेंस उधर से रिवर्सल लेती है तो फिर बीटीसी के लिए ये दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे, ये 2 प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। एक तो वो ट्रेंड लाइन है, पहले वो हमारी सपोर्ट थी, अब वो हमारी रेजिस्टेंस बन चुकी है, नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम हमारे लिए 50 डे मूविंग एवरेज भी हमारे रास्ते में आ जाएंगी, और ऑलमोस्ट दोनों हमें आके मिलेंगे $98,000 पे,
सो 86 या 85 से $98,000 देयर इज अ फेयर चांसेस। अगर तो ये बॉटम है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई आ कहेगा ना कि नदीम भैया आपने कहा था यहाँ से BTC 98 पे जा रहा है और मैंने लॉन्ग खोल दी और ये हो गया वो हो गया, अगर तो ये बॉटम है तो मेरी नज़र में इट्स गोना बी अ फेयर चांसेस कि तब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज ऐसे ही को नीचे को आ रही है, नीचे आ जाएगी, इस पॉइंट पे टच करेगी और ये जो आपकी ट्रेंड लाइन थी, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस आपके सामने आ जाएंगी और 98,000 पे अगर यहाँ पे BTC जाता है, समथिंग लाइक दिस टच करेगा, लाइकली यहाँ से रिजेक्शन होगी एंड जो लोग कह रहे हैं ना 74,000 का BTC, ये उनका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। फिर ये लो, फिर ये उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। अब यहां से सीधा नीचे ही जाते रहना 74 पे, आई मीन दैट्स गोना बी लाइक डिजास्टर, डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंट तो हुए हैं ऑलरेडी, आई मीन यू कैन से एनीथिंग। सो मेरा ख्याल है कि अगर तो BTC इस सपोर्ट को होल्ड करता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ट हुआ हुआ है, ये जो कचरा सा यहाँ पड़ा हुआ है, इसको होल्ड करता है 86,000 को, तो उधर से USDT डोमिनेंस ब्रेक देती है, रिवर्सल लेती है, तो इसको भी फेयर चांसेस कि हम इस सपोर्ट लाइन जो हमारी रेजिस्टेंस है, इसको हम जाके फाइट करने की कोशिश करेंगे और यहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी नीचे आ चुकी होगी। ये दोनों लाइनें जो हैं, ये ग्रीन और ये येलो, हमें ऊपर क्रॉस नहीं होने देंगी। लाइकली यहां से फिर रिजेक्शन होगी अनटिल के आपका मेजर वीकली ट्रेंड रिवर्स हो गया हुआ, तो फिर ये क्रॉस कर जाएगा, फिर ये उड़ा के रख देगा इसको, ठीक है। सो ये देखते हैं कि क्या प्ले आउट होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज फॉर मी एंड लेट्स गो टू द डोमिनेंस। बड़ी जल्दी, अब मैं कोशिश करता हूं जल्दी क्लोज हो, लेकिन मैं इतना डीपली समझा रहा होता हूं, क्या करूं अब। सो व्हाट डू वी कॉल दिस कैंडल? व्हाट डू वी कॉल दिस कैंडल? This candle, right? So what do we call this candle? What do we call this candle? This candle right there. हो जाना है ग्रेव स्टोन डोजी। It's not a dragonfly, मामू अवैस भाई, it's not a dragonfly. dragonfly ये पड़ी हुई है। dragonfly ये होगी जब ये इसकी ये छोटी सी बॉडी इधर होगी ना ऊपर को, और ये लंबी नोक नीचे होगी, विक नीचे होगी, तो वो ड्रैगन फ्लाई होगी। दिस इज द ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी ये कैंडल जिस दिन प्रिंट हुई थी, आपको इसकी डेफिनेशन दी थी कि गूगल पे सर्च भी कर लेना। बाय डेफिनेशन ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम में हो तो इट्स मेजर ट्रेंड रिवर्सल। सो उसके बाद देख लें, 2 वीकली कैंडल BTC डोमिनेंस ने दे दी है। अब जो लोग कह रहे थे, मैंने एक शुरू में बात की थी, शुरू में बात मैंने ये की थी कि जब अगर USDT डोमिनेंस यहां से रिवर्सल लेती है, आपके ऑल्ट कॉइन 3 टाइम फास्टर, जितनी स्पीड में नीचे आए हैं, 3 टाइम फास्टर रिकवरी करेंगे, 3 टाइम फास्टर रिकवरी करेंगे। वो इसलिए उधर से USDT डोमिनेंस रिवर्सल होती है और साथ साथ BTC डोमिनेंस भी नीचे को जाती रहती है। तो ये होता है सोने पे सुहागा। USDT डोमिनेंस भी गिर रही है, वो BTC को पुश करेगी, BTC डोमिनेंस गिर रही है, वो ऑल्ट कॉइन्स को पुश करेगी, और BTC की सपोर्ट भी होगी ऑल्ट कॉइन्स को, और BTC डोमिनेंस भी गिर रही होगी, तो ऑल्ट कॉइन्स की स्पीड जो होगी ना, वल्ला अच्छी स्पीड होगी। और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आज फिर गाइड करने की। मैं ये सोच रहा था कि आपको अच्छी नींद आ जाएगी, अब मेरी नींद बर्बाद ना करें। मेरी नींद बर्बाद ना, मैं नहीं ब्लैक फ्राइडे पे बाहर जाता, कोई नहीं जाता। शुरू में जब नए नए अमेरिका आते थे ना, बोला वो तब शौक होता था ब्लैक फ्राइडे का। तब शौक होता था, वो लाइनों में जाके लगते थे और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते थे, ठीक है। लेकिन अब नहीं, अब जो चीज़ें पसंद आती हैं वो ऑनलाइन ही ऑर्डर हो जाती हैं, क्योंकि अब तो ब्लैक फ्राइडे की सेल पूरा हफ्ते वीक लगी रहती है। तो आज के एनालिसिस, इट्स ओके, आई एम इन मैरीलैंड bro, 140 prediction still valid. Let's go step by step. अभी तो अगली लाइव बड़ी मजेदार होने वाली है, माइंड ब्लोइंग लाइव। थैंक यू, सुपर, माशाल्लाह, गुड। डू यू हैव 2 accounts? No,
मेरा एक ही अकाउंट है, जो कोई भी आपको मैसेज करता है उसको ब्लॉक किया करें। आई हैव ओनली वन अकाउंट। बहुत अच्छे एनालिसिस। नेक्स्ट लाइव व्हेन स्टक इन। अच्छा बात अब ये है, आज है थर्सडे, नेक्स्ट लाइव जो है वो होने वाली है सैटरडे नाइट को। जाओ सैटरडे नाइट को 11 बजे स्टार्ट करेंगे, फिर हम 1-2 बजे तक पागलों की तरह बैठे रहेंगे। हम क्रिप्टो वाले हैं वैसे पागल ही, क्रेजी पागल है पागल। तौफीक भाई थैंक यू। XRP bought now you can। विकी राजा, यार विकी ऑस्ट्रेलिया वाला विकी भाई कहाँ? आई गॉट 39 रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, माफी दे दो मुझे। खुरम खुरम नियाज हार्ट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार ये बड़ा ज़बरदस्त नए नए गिफ्ट आए हैं, मैं ये भेजूंगा किसी को। दावत किस चीज़ की दावत है? वलीद तारड़, वलीद भाई किस चीज़ की दावत करनी है, कहाँ पे करनी है? मैं पहुंच जाता होता हूँ। क्रिप्टो शेफ, क्रिप्टो चीफ। मैं मैरीलैंड में हूँ, मैरीलैंड में। व्हाट्स द प्रेडिक्शन अबाउट XRP? यार क्यों खाना भी जाने न्यू जर्सी, क्या ये रेस्टोरेंट का नाम है? क्या क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। खाना भाईजान, अच्छा खाने पे आ जाएं ये कह रहे हैं न्यू जर्सी। यार न्यू जर्सी से चक्कर लगता रहता है, अक्सर चक्कर लगता रहता है। तो इस तरह तो नहीं ना वलीद भाई, आप यहाँ बैठ कर इन्विटेशन नहीं दे सकते ना। आप मुझे एक टिकटॉक के DM में मुझे मैसेज करें अच्छा सा बना के, तो फिर ही आऊँगा ना मैं। बहुत सारे दोस्त हैं न्यू जर्सी में। थैंक यू। तो चलें आज कुछ दोस्तों से 15-20 मिनट गपशप हो जाए। नहीं यार टाइम नहीं है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम है, वेरी 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 शॉर्ट टाइम। फैसल भाई मुझे लग रहा है आप फिर वेले ही बैठे हुए हैं, ऊपर से रिजवान भाई भी आए हुए हैं आज, ऊपर से अफजल भी मेरा ख्याल एक्टिव है, हारून राजा एक्टिव है, विक्की राजा, सब लोग। यार मेरा ख्याल है कि हम लोग आज इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आफ्टर मार्केट रिकवरी BTC हिट। वलीद भाई कह रहे हैं दावत तब मिलेगी जब मार्केट रिकवर कर जाएगी, BTC 200 पे हिट होगा, ये कहा आपने, तब दावत देंगे। तो ज्यादा है यार। यूट्यूब मस्ट। हाँ जी, मैं आज की जो लाइव है बड़ी जिम्मेदारी से इसको यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत बहुत डीप एनालिसिस किए हैं और टेक्निकल एंड इनटेक्निकल हो गए थे आज, ठीक है। तो बहुत इसको लंबा इस टॉपिक को खींचा है, मेरा इतना मूड नहीं था इस टॉपिक को लेके जाने का। आई होप कि आज की लाइव स्ट्रीम जो मैंने की है आप लोगों की उसमें हेल्प हुई हो, आप लोगों का को माइंड क्लियर हुआ हो। बाकी स्टिल वो जो बात है 50 डे वीकली मेजर जो सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो चुकी हुई है, ठीक है, वो मेजर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुकी है। फैसल भाई मैं जाना चाह रहा हूँ, कोई अहम मैसेज है तो बताएं, यस या नो करें, फिर मैं आपको ऊपर उठा लेता हूँ। मैं असल में जाना चाह रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। आज मैं सारा दिन बिजी भी रहा हूँ, मैंने शेव भी नहीं की, शेव करने के बगैर ही आके बैठ गया था इधर। अली जशान शेख, टिप टू बाय जेन चार्ट। हाँ सैटरडे को हम लोग ना, अभी यार रहने दो, सैटरडे को हम लोग डिस्कस करेंगे दोबारा। पर मैं ये बताऊं कि अगर यहाँ से मार्केट बॉटम बना लेती है, थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है, हमें USDT को देखना है, BTC को ना देखें, USDT डोमिनेंस पे नज़र रखें। अगर USDT डोमिनेंस यहाँ से आपको थोड़ी सी मरती हुई नजर आएगी तो दैट मीन्स के फॉर शॉर्ट टर्म दिस इज द बॉटम। यहाँ से जो भी एनालिसिस किए हैं वो लाइनें वहीं पड़ी रही हैं। अगर ये बॉटम है, अगर BTC USDT डोमिनेंस यहाँ से रिवर्सल लेती है तो नेक्स्ट जो मूव है BTC की $98,000 तक BTC को जाना चाहिए वापस। फिर वहाँ से जब वापस आएगा वुल सी के वापस आते वक्त वो 86 को सपोर्ट को बचाता है या नहीं बचाता। अगर नहीं बचाएगा तो फिर बड़े चांसेस हैं कि BTC जो है ना, वो जो ख्वाब देख रहे हैं ना 74 वाला, मेरा ख्याल है फिर 70 वाला ख्वाब उनका पूरा हो जाएगा। फिर वो जो अच्छी सपोर्ट है ना वो बाद में फिर 70 पे ही मिलनी है हमें, 70 पे, वो फिर 70 पे मिलनी है। फैसल भाई मुझे बताएं कोई अहम मैसेज है तो मैं आपको ऊपर उठा लेता हूँ।
कोई अहम मैसेज आया तो बता दें, अदरवाइज आई वांट टू गो। तो अगली लाइव स्ट्रीम में हमारा जो ये जितने एनालिसिस हमने कर लिए हैं ये अपने माइंड में रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं, इनको अब ना भूलिएगा। और अगली लाइव स्ट्रीम में इन चीज़ों को कुछ डॉट्स दोबारा फिर कनेक्ट करेंगे। एंड जेन जो है इसका चार्ट, जेन, जी कैश और डैश, इन तीनों के एनालिसिस अगली लाइव में दोबारा फिर करूँगा। फैसल भाई फिर कर लेते हैं सैटरडे को। तो जी कैश, जेन, डैश, इन तीनों के एनालिसिस हम दोबारा फिर करेंगे, ठीक है जी। ओके, फिर मुझे इजाज़त दें सैटरडे नाइट तक। सो दोबारा मुलाकात होगी। यार क्या करना है, आरकम को क्या करना है? आरकम बहुत अच्छी मूव करने के लिए रेडी खड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ वेट हो रहा है, यूएसडीटी डोमिनेंस रिवर्सल होगी, बीटीसी थोड़ा सा पुश करेगा तो आरकम देखना आपका वो गया, अच्छा मूव कर जाएगा, आरकम भी अच्छा मूव कर जाएगा और वो साइबर भी अच्छा मूव कर जाएगा, जेन भी बहुत अच्छा मूव करेगा। तो ये यूएस, आप बीटीसी को ना देखें, यूएसडीटी डोमिनेंस जो इस टाइम 640 पे है उसको